हेलो गाइस, वेलकम टू टारगेट हरियाणा। एक बार फिर से आपको टारगेट हरियाणा में स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर से पद्म पुरस्कार के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी अभी जो है 2021 के पद्म पुरस्कार दिए जा चुके हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम पर मिले। और पद्म पुरस्कारों से जो है आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो HSSC के हो या कोई भी अदर स्टेट के या सेंटर लेवल के एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेफिनेटली पूछे जाएंगे, क्योंकि ये करंट का है। और पद्म पुरस्कार जो है 2021 का है, तो 2021 में जितने भी एग्ज़ाम होंगे सब में क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा और ध्यान से जो है वीडियो को देखना है। और मैं आपको जो जो बताऊं उस चीज़ को आप फॉलो करते जाइए। सिलेक्शन जो है गारंटी है आपका हो जाएगा। तो चलिए पद्म पुरस्कार 2021 की देख लेते हैं कि किसको कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। ठीक है, तो पद्म पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो पद्म पुरस्कारों की शुरुआत जो है 1954 में हुई थी। ठीक है, और भारत रत्न के बाद जो है ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान है भारत का। यानी कि भारत रत्न जो है सर्वोच्च पुरस्कार है जो भारत में दिया जाता है अलग अलग फील्ड में। तो 1954 में जो है पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी और भारत रत्न के बाद दिया जाने वाला ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। हर साल ये विज्ञान, कला, संस्कृति, साहित्य, भौतिक, शिक्षा, उद्योग, चिकित्सा और गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वालों को दिया जाता है। तो अलग अलग फील्ड में जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जिन्होंने कुछ अच्छा किया हो, तो उनको जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। और भारत का जो है भारत रत्न के बाद ये दूसरा सर्वोच्च यानी कि सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इस साल 119 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। उनमें से 7 जो है पद्म विभूषण और 10 पद्म भूषण और 102 जो है पद्म श्री दिए गए। तो ये आंकड़े आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि टोटल अगर पूछ लिया जाए कितने लोगों को दिया गया है, तो 119 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें से 7 जो है पद्म विभूषण हैं, 10 जो है पद्म भूषण है और 102 जो है पद्म श्री है। ठीक है, तो ये जो 7 हैं और ये जो 10 हैं, तो ये जो आंकड़े हैं यानी कि ये जो 7 और 10 जो दिए गए हैं पद्म विभूषण और पद्म भूषण, ये नाम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनसे ही ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि 102 नाम जो है बच्चों को याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो इनसे जुड़े जो इम्पोर्टेंट है, कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छा कुछ कर जाते हैं या बहुत होता है ऐसे, तो कुछ फेमस नेम होते हैं जिन्हें हमें याद करना पड़ता है। तो वो जो होंगे वो हम इस 102 में से वो कर लेंगे और उन्हीं से ही क्वेश्चन बनेगा। उसके अलावा जो है आपको अलग से कुछ भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 7 पद्म विभूषण जो हैं सम्मानित व्यक्ति हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पद्म विभूषण जो है 7 लोगों को दिया गया है। उनमें से सबसे पहले अगर हम बात करें, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, कौन है, श्री शिंजो अबे, इन्हीं को दिया गया है। पद्म विभूषण जो है श्री शिंजो अबे, पूर्व प्रधानमंत्री हैं जापान के, इनको दिया गया पब्लिक अफेयर्स के लिए। नेक्स्ट अगर है SP बाला सुब्रमण्यम, कला से हैं ये, तमिलनाडु से हैं, मरणोपरांत दिया गया है इन्हें। देखिए, जिन्हें मरणोपरांत दिया जाता है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, वो क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये अदर कंट्री से हैं, ये बाहर के हैं। तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। SP बाला सुब्रमण्यम जो कला से रिलेटेड है, उन तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ये मरणोपरांत दिया गया है इन्हें। नरेंद्र सिंह कंपानी साइंस एंड इंजीनियरिंग में दिया गया है और ये अमेरिका के हैं। 2 हैं हमारे आउटसाइडर,
कौन कौन से हैं, एक जापान से हैं और एक है अमेरिका से है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे और अमेरिका के साइंस एंड इंजीनियरिंग में अपना योगदान देने वाले नरेंद्र सिंह कंपानी। तो बाहर के दो कौन कौन से हो गए हमारे, श्री शिंजो अबे और नरेंद्र सिंह कंपानी। ठीक है, इन दोनों का आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट है मौलाना वाहिदुद्दीन खान, ये हैं दिल्ली से। और बी लाल, आर्कियोलॉजी में मिला है इन्हें, ये क्या है, ये भी दिल्ली से हैं। तो दो हमारे दिल्ली के हैं, दो हमारे आउटसाइडर हैं। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि दो आउटसाइडर कौन से थे, एक हमारे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे, दूसरे अमेरिका के हैं जो नरेंद्र सिंह कंपानी, साइंस एंड इंजीनियरिंग में। देखिए ये चीज़ें जो है किस फील्ड में दिया गया है ये बहुत कम पूछी जाती हैं, तो आपको जो है इनका नाम और ये कहाँ से हैं ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा याद रखनी है। ठीक है, तो शिंजो अबे जापान से पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनको पद्म विभूषण दिया गया। एक बाला सुब्रमण्यम जो तमिलनाडु से हैं, उनको दिया गया, मरणोपरांत दिया गया है इन्हें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद दो दिल्ली से हैं, मौलाना वाहिदुद्दीन खान और बीबी लाल। ठीक है, ये दोनों दिल्ली से, आपको इनका नाम याद रखना है। उसके बाद आता है सुदर्शन साहू, ये कहाँ से हैं, ये है उड़ीसा से। और तीसरा है डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े, और ये कहाँ से हैं, ये कर्नाटक से हैं। तो 7 नाम जो आपको हैं, एक बार मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो श्री शिंजो अबे जो है जापान के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं श्री शिंजो अबे एक। और उसके बाद बाला सुब्रमण्यम तमिलनाडु से, नरेंद्र सिंह कंपानी अमेरिका से, मौलाना वाहिदुद्दीन खान दिल्ली से और बीबी लाल दिल्ली से। उसके बाद सुदर्शन साहू उड़ीसा से और डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा कर्नाटक से। 2 हमारे आउटसाइडर हैं, 2 हमारे दिल्ली से हैं और 7 ही तो हैं, 4 तो हो ही गए। और तीन कौन से, एक तमिलनाडु, उड़ीसा और कर्नाटक। ये तीनों नाम वैसे भी आप वहाँ एक साथ लेते रहते हैं, तो तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक से हैं। सुदर्शन साहू उड़ीसा से हैं, बेले मोनप्पा हेगड़े कर्नाटक से हैं और SP बाला सुब्रमण्यम तमिलनाडु से हैं। और एक मरणोपरांत दिया गया है, तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मरणोपरांत किसे पद्म विभूषण से 2021 में सम्मानित किया गया है, तो वो हैं SP बाला सुब्रमण्यम, और ये कहाँ से हैं, तमिलनाडु से हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गए हमारे पद्म विभूषण, 7 नाम हैं। तो इतना मुश्किल नहीं होगा, आप 2-3 बार वीडियो देखिए, आपको फटाफट याद हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है पद्म भूषण। पद्म भूषण में कितने लोगों को दिया गया है, तो ये 10 लोगों को दिया गया है। तो ये 10 लोग कौन कौन से हैं हम जान लेते हैं। ये 10 लोग हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, कृष्णन नायर, संता कुमारी चित्रा। ठीक है, ये कहाँ से हैं, केरल से हैं। तरुण गोगोई, ये हैं असम से, इनको मरणोपरांत दिया गया है। चंद्रशेखर काम्बरा, साहित्य और शिक्षा में कर्नाटक से। सुमित्रा महाजन, मध्य प्रदेश से। तो पद्म भूषण कर रहे हैं हम। पद्म विभूषण अगर पूछ लिया जाए तो 7 लोगों को दिया गया था, और पद्म भूषण जो है 10 लोगों को दिया गया है। तो उनमें से कृष्णन नायर केरल से, कैसे हो रहा है ना, कृष्णन केरल। ठीक है, कृष्णन जो है केरल से हैं, इनको पद्म भूषण दिया गया। तरुण गोगोई को जो है मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया, ये असम से हैं। चंद्रशेखर काम्बरा, साहित्य और शिक्षा में दिया गया है, कर्नाटक से हैं। सुमित्रा महाजन, ये मध्य प्रदेश से हैं। और नृपेंद्र मिश्रा उत्तर प्रदेश से हैं। रामविलास पासवान जो है बिहार से हैं। मरणोपरांत 2 लोगों को दिया जा चुका है, एक हमने ऊपर किया और एक है रामविलास पासवान बिहार से। ठीक है, और एक है केशुभाई पटेल गुजरात से। और नेक्स्ट है कल्बे सादिक उत्तर प्रदेश। और रजनीकांत देवीदास श्रॉफ जो है ट्रेड एंड इंडस्ट्री में इन्हें दिया गया है, ये महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है तरलोचन सिंह, तो ये हरियाणा से है। तो हरियाणा के एक व्यक्ति को पद्म पुरस्कार से यानी कि पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो वो है तरलोचन सिंह। वैसे हरियाणा के 3 व्यक्तियों को दिए जा चुके हैं, 2 को पद्म श्री मिला है और एक को जो है पद्म भूषण मिला है। तो अगर आप HSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि हमारा चैनल टारगेट हरियाणा है, यानी कि हरियाणा के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बनाया गया है,
तो अगर आप HSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जो है हरियाणा वाले बंदों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। वैसे पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण और पद्म भूषण से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये हमारे हरियाणा से है तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो क्या है, तरलोचन सिंह का नाम आपको याद रखना है, जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ये हरियाणा से हैं। ठीक है, तो पद्म भूषण में हमें 10 लोगों के नाम याद रखने हैं और पद्म विभूषण में हमें 7 लोगों का नाम याद रखना है। तो आप एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखिए, 3 बार देखिए, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। आप नोट्स बना सकते हैं और उनको आप 1-2 बार देखिए, इतने में आप आपको जो है सबके नाम याद हो जाएंगे। तो हरियाणा वाले हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो वो आपको जो है 3 ही हैं तो याद करना वैसे भी मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट की बात करें, अगर पद्मश्री की बात करते हैं, पद्मश्री जो है कितने लोगों को दिया गया, तो पद्मश्री जो है 102 लोगों को दिया गया। तो वो 102 लोग याद रखना मुश्किल हो जाता है, तो उनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं वही मैंने जो है आपके लिए लेके आई हूँ। तो वो आप ध्यान से देख लीजिए, इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले बात करें वीरेंद्र सिंह यादव की, तो ये हमारे हरियाणा से है। अभी तरलोचन सिंह के बारे में हमने पढ़ा, मैं करंट अफेयर्स में ये सब आपको करवा चुकी हूँ पहले। डेली हरियाणा करंट अफेयर की जो वीडियोज़ आती हैं उनमें मैं आपको ये चीज़ें बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप जाकर देखिए। और डेली जो है आपको हरियाणा करंट अफेयर मिलती है, तो आप जो है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम पर मिल जाए। और अगर आपको जो डेटा प्रोवाइड करवाया जा रहा है बेनिफिशियल लग रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं, और आप ये भी आपको कोई टॉपिक करना है जो आपको मैं करवाऊँ, तो उसके लिए आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि ये टॉपिक आप करवाओ। ठीक है, तो मैं आपको वो टॉपिक भी करवा दूंगी। जो आपको नहीं समझ आ रहा है आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जगदीश चौधरी के बारे में। जगदीश चौधरी, इनको मरणोपरांत दिया गया, ये उत्तर प्रदेश से हैं। पद्मश्री जो है 102 लोगों को दिया गया, उनमें से कुछ गिने चुने नाम हैं जो हमें याद रखने हैं। 3 तो मरणोपरांत हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है मृदुला सिन्हा। ठीक है, ये जो है गोवा की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं। कौन? मृदुला सिन्हा। ये बिहार से है और इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इनका नाम आपको डेफिनेटली याद रखना है। मृदुला सिन्हा साहित्य और शिक्षा में बिहार से हैं, मरणोपरांत इन्हें दिया गया है और ये गोवा की पूर्व गवर्नर रह चुकी हैं। ठीक है, वीरेंद्र सिंह यादव, आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, HSC के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए वैसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। वीरेंद्र सिंह यादव हरियाणा के हैं, इन्हें पद्म श्री दिया गया है। और पद्म भूषण में भी हमारा एक हरियाणा का नाम आया था, तरलोचन सिंह। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है फादर वॉल्स, ये हैं स्पेन के, ये आउटसाइडर हैं इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। साहित्य और शिक्षा में ही इन्हें दिया गया है, ये भी मरणोपरांत हैं। तो 3 मरणोपरांत है, जगदीश चौधरी, मृदुला सिन्हा और फादर वॉल्स। ठीक है, मोस्टली तो आप इनके नाम याद रख लीजिए, ये कहाँ से हैं। ये जो है पद्मश्री में इतना नहीं पूछा जाएगा। तो वीरेंद्र सिंह यादव, जगदीश चौधरी, मृदुला सिन्हा, फादर वॉल्स, और उसके बाद बात आती है कर्नल काजी सज्जाद अली जाहिर। ठीक है, तो अली जाहिर। ठीक है, तो ये 5 हो गए हमारे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है पीटर ब्रूक कला, यूके। ठीक है, पीटर ब्रूक है, ये भी यूके से हैं, एक हमारे स्पेन के आए थे। और अब बात करें तो पीटर ब्रूक हैं, ये भी आउटसाइडर हैं यानी यूके के हैं। और एक है जय भगवान गोयल, ये हमारे हरियाणा से है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, यानी कि पद्मश्री 2 लोगों को दिया गया है। मैं ये करंट अफेयर्स में करवा चुकी हूँ आपको। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं देखी हैं तो आप देखिए, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एग्ज़ाम के लिए। करंट अफेयर के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं हरियाणा जीके में। ठीक है, जय भगवान गोयल को साहित्य और शिक्षा में दिया गया है, ये भी हरियाणा से हैं। और ऊपर जो हमने एक तरलोचन सिंह के बारे में पढ़ा, जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया था, और पद्मश्री जो है 2 लोगों को दिया गया है, तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है करतार सिंह, ये कहाँ से हैं? पंजाब से है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कला से हैं।
ठीक है। करतार सिंह पंजाब से हैं। तो ये जो हैं ये सारे पद्मश्री के थे, इससे ज़्यादा आपको पद्मश्री के जो है करने की ज़रूरत नहीं है। और अब आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो को आप 2-3 बार देख लीजिए ध्यान से, आपको सारे पद्म पुरस्कार जो हैं याद हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा 7 वो इम्पोर्टेंट है और 10 वो इम्पोर्टेंट है। और अगर आप HSC प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सबसे ज़्यादा 3 नाम आपको याद रखने हैं जो हरियाणा से हैं, जिनमें से 2 पद्मश्री मिले हैं जिन्हें 2 पद्मश्री और 1 पद्म भूषण से सम्मानित हैं। तो इन तीनों का नाम आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है। और करंट अफेयर्स में अगर आप कर चुके हो तो आपको याद ही होंगे। 2021 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार जो हैं दिए गए हैं? तो ये इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा और मेरी बातें ध्यान से सुनी होंगी तो आपको इसका आंसर डेफिनेटली पता होगा। तो आप जो है जितना भी पद्म पुरस्कार के बारे में आपने आज सुना और जितना आपको याद है वो सारी चीज़ें आप जो है लिखिए, जितना आपको याद रहा है इस वीडियो के बाद। तो जितना याद रहा है उतना सब अगर आप लिखेंगे तो वो चीज़ आप कभी नहीं भूलोगे, वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी और एग्ज़ाम में ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। तो ये हैबिट आप अपने अंदर जो है डालिए, चीज़ों को लिखना सीखिए, बोलना सीखिए। अगर जैसे मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि वो कहाँ था, ये चीज़ कैसे थी, तो आप साथ साथ बोलिए, भले ही मैं आपको नहीं देख रही हूँ लेकिन आप बोलिए। ऐसी चीज़ें, ऐसी आदत अगर आप में आ जाएगी ना, फिर आपका एग्ज़ाम जो है क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। और चीज़ों को रिलेट करना शुरू कर दीजिए, तभी जो है बात बनेगी। 2021 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे अप्रिसिएशन मिलता है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। डेटा कलेक्ट करने में और इतना सब करने में मेहनत लगती है। तो आपकी तो कोई फ़ीस भी नहीं लग रही है, अगर देखा जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ मिल रहा है। आजकल तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलता है, ऑनलाइन इतनी स्टडी हो रही है। और तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ आपका भी कुछ नहीं जाएगा और मुझे भी ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। सिर्फ एप्रिसिएशन मिलेगी कि हाँ आपको अच्छा लगा। तो अगर अच्छा लगा तभी आप लाइक कीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा देन आप बता सकते हैं कि क्या सुधार करना है, आप सुझाव दीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और कौन सा टॉपिक मैं आपको करवाऊँ वो भी आप बताइए। तो बेझिझक होकर आप जो मर्जी है बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं वो एक एक करके मैं आपको सारे टॉपिक करवाने वाली हूँ और प्लेलिस्ट बना दूंगी मैं, तो आप वहाँ जाकर सारी चीज़ें देख पाएंगे। और हरियाणा करंट अफेयर की क्लासेस भी चल रही हैं, 4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, तो वो भी आप जाके जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है 5वां लेक्चर भी आ जाएगा जल्दी, तो आप जो है हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और हरियाणा के आने वाले सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है मेरे साथ साथ मैं जैसे जैसे करवा रही हूँ आप करते जाओ। आप जो है आपका एक भी क्वेश्चन हरियाणा जीके से और हरियाणा करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। 25 के 25 नंबर लिख के ले लो, आपके पक्के बनेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।